हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं इस पे। पिछली दो क्लासेस में हमने जो रेशियो का बेसिक था, रेशियो क्या होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, प्रोपोर्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। देखो, रेशियो के बारे में हमने देखा, जैसे मान लो ए बी 2:3 ये रेशियो दे रखा है। ठीक है। अब हमने देखा था कि ये ए और बी ये रेशियो है, ये एक वैल्यू कॉमन वैल्यू काटने के बाद आया। जैसे मान लो इसका मतलब दो नंबर है हमारे पास में, एक 10 और 15। हम ये भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 20 और 30 इनका भी यही रेशियो होगा। हम कह सकते हैं कि 12 और 18। यदि इनमें से देखो, यदि हम इन्हीं सभी नंबरों का रेशियो लेंगे तो इसका 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 2 होता है, ये 6 इंटू 3 होता है। जब हमने 6 से कैंसिल किया तो रेशियो बना 2:3। ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने इसको कैंसिल किया 10 से तो रेशियो बना 2:3। यहाँ पे हम इसको 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो बेटा रेशियो बन रहा है 2:3। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो इसके अंदर जो एचसीएफ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, वो 5 था। इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ था जिससे हमने कैंसिल किया वो 10 था। ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना कि यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू, एक वैल्यू होती है जो दोनों में कॉमन है, वो इसके साथ में मल्टीप्लाइड रहती है। यदि हम रेशियो को वापस नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये 2x या 3x होगा, या हम कहें कि ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट होगा। बात समझ रहे हो। ठीक है। तो देखो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चंस में रेशियो का यूज कैसे करेंगे। देखो, जैसे मान लो अभी हमारे पास में एक रेशियो दे रखा है, a:b:3। तीन नंबर्स हैं हमारे पास में, तीन नंबर हैं या फिर, ठीक है, ए बी सी। इनका रेशियो दे रखा है 3:7:5। ठीक है। और हमसे बोला है कि इन तीनों का टोटल, ठीक है, इन तीनों का जो टोटल है वो हमें दिया हुआ है 45,000। ठीक है। और हमसे पूछा है कि बताओ ए का शेयर क्या होगा। हम कह देते हैं कि चलो ठीक है, ए बी और सी इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 3, 7, 5। और हमसे पूछा है कि बताओ ए की शेयर कितना होगा, ए की इनकम कितनी होगी। ठीक है। और या फिर वो बोले कि डिफरेंस बताओ, बी और सी के बीच का डिफरेंस बताओ, या इसमें से वो कुछ भी पूछे। तो देखो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, टोटल हमें दे रखा है 3, 7, 5, इन तीनों का टोटल। या तो ये है कि हम इसको कन्वर्ट करें 3x, 7x और 5x में, और जब हम इसका टोटल देखेंगे तो इसका टोटल हमें मिलेगा 15x, और ये 15x बराबर होगा 45,000 के। ठीक है, 45,000 पे तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 45,000 डिवाइड बाई में 15, यानी कितना आ जाएगा 3,000। बेटा x की वैल्यू 3,000 आ गई, तो यहाँ पे a का शेयर क्या है, 3x है। a का कितना है, 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3,000, और वो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से b और c के बीच के डिफरेंस की बात करें तो वो 7x माइनस 5x है, यानी 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3,000, ये 6,000 आ जाएगी। कि एक तो तरीका ऐसे है कि बिल्कुल बेसिक से हम इसको इस तरीके से सोल्व करें, या फिर मैं कहूँ कि हमें ऐसे नहीं सोल्व करना, हम थोड़ा सीधा देखेंगे। और देखो ध्यान से कि जैसे ये रेशियो हमें गिवन है 3, 7, 5, 3, 7, 5। ठीक है। और हमसे कह रहा है कि टोटल इनका जो है वो 45,000 है। ठीक है। हमसे पूछा है कि बताओ बी का शेयर कितना होगा। तो एक बात बताओ बेटा, इन तीनों का टोटल क्या है। तीनों का जब आप टोटल देखोगे तो कितना मिला आपको, 15। और ये 15 की वैल्यू ही तो 45,000 गिवन है, तो 15 की वैल्यू कितनी है, 45,000। तो यहीं से एक की वैल्यू हम देख लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू हम देख लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, 45/15। तो बी की वैल्यू, बी कितना है, 7 है ना, तो बेटा 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 3,000। ठीक है, यानी 21,000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो हम यहीं पे इसी तरीके से यूज करेंगे। जैसे मान लो हमें वैल्यू दे रखी है, जो भी हमसे पूछा है या जो भी हमें गिवन है उसके उससे रिलेशन बनाना होगा रेशियो का। जैसे मान लो तीन वैल्यूज हैं, तीन नंबर है हमारे पास में, 1, 2, 3। हमसे यहाँ पे रेशियो दे रखा है 7, 3 और यहाँ पे 4। हमसे बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 3900। ठीक है। तो आप बताओ हमें कि इनका टोटल शेयर कितना होगा, टोटल शेयर कितना होगा। तो इनका देखो,
इसका और इसका डिफरेंस हमें गिवन है। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। और 3 की वैल्यू 39,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बेटा? 3 की वैल्यू जब इतनी है तो 1 की वैल्यू 1300। और टोटल की बात करें तो टोटल तो 14 है, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 13,000 बात समझ में आ गई? यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलें आगे चलें। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम ऐसा ही एक अमाउंट को डिवाइड करवा रहा है। एन अमाउंट ऑफ मनी ओके इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो ए बी सी के अंदर बांट रहा है 5:2:8 में। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 2160। वही जैसा मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल। क्या कह रहा है कि ए और सी के बीच का शेयर है, ए और सी के बीच का जो अंतर है, हिस्से का अंतर है, ए और सी का अंतर कितना है? वो ये अंतर 3 है। 8 और 5, 5 और 8 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3 है। तो 3 की वैल्यू 2160 गिवन है बेटा। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2160 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 720 आएगा। कितना आ रहा है ये? 720 आ रहा है। हमसे पूछ रहा है तो कुल राशि क्या होगी? कुल राशि टोटल अमाउंट जो कि इन तीनों में बांटा गया था, टोटल अमाउंट जो इन तीनों में बांटा गया था, और वो टोटल अमाउंट क्या होगा? इन सब का टोटल होगा। तो ये कितना आएगा? 15। ये 15 हुआ होगा, समझ रहे हो ना भाई? इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल जब हम इनको ऐड करेंगे 5 + 2 + 8 को, तो कितना आया? 15। ठीक है, तो हमें वो 15 की वैल्यू पूछ रहा है टोटल अमाउंट की, कि टोटल अमाउंट कितना होगा बताओ। तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 इंटू 720। ठीक है, क्लियर है? निकाल लोगे 720 का 1.5 गुना, तो 720 में 36 और ऐड कर दो, 10,800। कितना आ जाएगा? 10,800। नहीं समझ में आई कैलकुलेशन? ऐसे ही होती है बेटा। 720 तो आपको पता है ना, 720 में जीरो भूल जाओ, ये सिर्फ 72 है, और ये इसका 1.5 गुना करना है आपने। इसका 72 का 1.5 गुना कितना होगा? 108 ना। तो 108 के आगे एक तो ये वाला जीरो लगा दो, ठीक है, और एक ये वाला जीरो लगा दो जो पॉइंट वाला था, तो 10,800। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होती हैं वैसे उसके बाद में टेलीग्राम के ग्रुप पे प्रैक्टिस शीट डाल दी जाती है बेटा, वहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करो। यदि डाउट है तो आप वहीं पे पूछ लिया करो टेलीग्राम के ग्रुप में। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, और नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके। अगला क्वेश्चन क्या है? 3400 रुपये को डिवाइड कर रहा है बेटा, 3400 रुपीज को डिवाइड कर रहा है किसमें? ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में। ठीक है, इन द रेशियो in such a way that the share of A and B, B and C and D, तीन रेशियो दे रखा है हमें। और रेशियो क्या दिया हुआ है? कि A रेस टू B दिया है, B रेस टू C दिया है, C रेस टू D दिया है। कितना दिया है? ए बी का रेशियो दे रखा है 2:3, सी डी का रेशियो कितना दे रखा है? सॉरी, बी सी का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3, और सी डी का अनुपात दे रखा है 2:3। तो हमें यहाँ पे रेशियो मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो मर्ज हमने पिछले क्लास में सीखा था कि यहाँ पे बी सेम है तो हम बी को मर्ज करेंगे, और यहाँ पे सी सेम है तो हम यहाँ पे सी को मर्ज करेंगे। ठीक है बेटा, बी को मर्ज करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 से। यहाँ जब 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे, और जब यहाँ पे 4 से किया है तो यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में? 9 आ गया। अब देखो ये तो बराबर हो चुका है, सी तो 12 और 12। अब यहाँ पे कितना है? 9 है, तो यहाँ पे कितना है? 2। अब तो 2 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 ना। तो जब इसको सेम करेंगे तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और यहाँ पे भी 9 से करेंगे। अब ये 9 तो ऑलरेडी है तो 2 और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, और जब यहाँ 2 से किया है तो ये कितना हो गया? अब 24 हो गया। तो इधर भी 24 करो, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब ए बी सी डी कितना आ गया? ए हमारे पास कितना आ गया? 16 आ गया, और ये 24 आ गया। ये तो 24 है तो ये कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, और जब ये 18 है तो ये 27 है। तो अब आप इसमें रेशियो बना दो, ये 16 है, ये 24 है, ये 18 है, और ये 27 है। ये हमारे पास में रेशियो आ गया बेटा, ए बी सी डी का रेशियो आ गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ सम ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड डी। तो बी और डी का शेयर हमसे पूछा है, वो हमें टोटल दे रखा है। ठीक है,
टोटल हमें गिवन है और इन सब का टोटल कितना होगा जब आप इनका टोटल करोगे, तो टोटल कितना आएगा, इन सब का टोटल करिए आप। जब टोटल करेंगे तो देखो 16 और 24 कितना आ रहा है, 16 और 24 कितना आ रहा है 40, 40 के बाद में 50 60, क्योंकि दो हम इसको दे दे रहे हैं, तो 60 के बाद में 80 और 85 कितना आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ये कहीं पे, कैंसिल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। तो टोटल कितना आ रहा है ये 85। तो बेटा 85 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 3400। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे देखो, बी और डी का शेयर पूछा है, किसका शेयर पूछा है, बी प्लस डी का। तो बी प्लस डी का शेयर हमसे पूछा है, यही पूछा है। तो बी प्लस डी का शेयर देखो, बी और डी 24 और 27 का शेयर कितना होता है 51, ठीक है, कि 24 प्लस 27 यानी 51। तो 51 की वैल्यू निकालनी, यहाँ से एक की वैल्यू देखेंगे तो 3400 डिवाइड बाई 85 आएगा, ठीक है। तो 51 की कितनी आ जाएगी 3400 डिवाइड बाई 85 इंटू 51। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में। कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, 17 से कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम्स 17 थ्री जा, और ये 5 से ऊपर जब कैंसिल करेंगे तो 5 से हो जाएगा 680, 680 का 3 टाइम्स आएगा बेटा, ठीक है, 680 का 3 टाइम्स आएगा। सिक्सटी एट का 3 टाइम्स कितना आ रहा है 2040 आएगा, 680 का 3 टाइम्स 2040। लास्ट में देख लो यूनिट पे बेटा, 40 आएगा ना, 8 3 जा 24, 4 4 का 40, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो 36 1800 और 8 3 24 240, तो 1800 और 240, ठीक है, नहीं समझे, मतलब 680 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आप 600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 1800 हो गया और ये हो गया 240। ये आपने सोचना है, ठीक है, ये आपने सोचना है, ठीक है, सोल्व नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्लियर है ना सबका, आगे चलें। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 330 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग राजेश सुरेश एंड चंदन। कितनी पेंसिल है बेटा 330 पेंसिल हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है राजेश सुरेश और चंदन में, राजेश सुरेश और चंदन, RSC, हमने इनके निकनेम बना दिए, शॉर्ट नेम। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बेटा, राजेश को मिल रही है 1/4 अनुपात सुरेश को मिल रही है 2/3 अनुपात चंदन को 1/3, ठीक है। टोटल कितनी पेंसिल है 330, तो 330 पेंसिल इन तीनों में बांटी जा रही है, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले तो आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करो, और रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 और 3 का एलसीएम तो 12 होता है, यदि हम 12 से तीनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 12 से जब हम इसको चेंज कर देंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 से 3 बार आएगा, और ये 3 से 4 बार कैंसिल, ये 3 से 4 बार कैंसिल, तो रेशियो बना 3:8:4, ठीक है। अब टोटल पेंसिल कितनी है हमारे पास में, इन सब का जब हमने टोटल किया, तो इन सब का टोटल हमारे पास आ रहा है 8 4 12 और 3 15, और ये 15 की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 330, तो एक की वैल्यू आएगी 22, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 22। हमसे पूछा है कि बताओ चंदन को कितनी पेंसिल मिली है, तो बेटा चंदन को पेंसिल कितनी मिली है, चंदन को तो 4 पेंसिल मिली है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणा 22, यानी कितना आ रहा है 88, 88 पेंसिल, ठीक है, बात समझ में आ गई, 88 पेंसिल्स।
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 23,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। कितने लोगों में? 4 आदमी हैं, 5 महिलाएं हैं और 6 लड़के हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? इन सब में बांट रहा है वो। टोटल कितना अमाउंट बांट रहा है इन सब में? 23,500। कितना अमाउंट बांटा उसने? 23,500। 23,500 वो इन सब में बांट रहा है। क्लियर है? उसके बाद में हमसे क्या बोला है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात कितना दिया है बेटा? 9:8:4। तो मैन, वुमन और बॉय, इनका अनुपात दे रखा है। कितना दिया है? 9, 8 और 4। ध्यान रखना कि ये एक एक का है, ठीक है। ये एक एक का है, ठीक है। एक मैन, एक वुमन और एक बॉय का। लेकिन हमें रेशियो किसका चाहिए? हमें रेशियो चाहिए 4 बॉय, 4 मैन, 5 वुमन और 6 बॉय का। तो ये कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? एक का 9 है, तो 4 का कितना होगा? 4 × 9, 5 × 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 बॉयज का, 6 × 4। कुछ कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो। 36, 80, सॉरी 8 × 5 = 40 और यहाँ पे 24। इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल कितना है? इन तीनों का टोटल कितना है? 36 और 24 कितना हो गया? 60। और 40 यानी 100 आ रहा है। तो बेटा 100 की वैल्यू हमें गिवन है। 100 की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 23,500। 23,500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 235। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? ध्यान से देखो। हमसे पूछा है कि एक महिला का हिस्सा बताओ। तो बेटा महिला का, ये तो 5 महिलाओं का हिस्सा कितना है? 40 है ना। 5 महिलाओं का हिस्सा 40 है, तो एक महिला का हिस्सा कितना है? एक महिला का हिस्सा कितना है? 8 है। भाई 5 वुमन का हिस्सा कितना है? 40 पार्ट है, ठीक है। तो 1 वुमन का, जो कि पहले रेशियो में दे भी रखा है, और वो कितना आएगा? 8 पार्ट। तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 × 235, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1880 आई थिंक। 8 दूनी 1600। 8 को 200 से करेंगे तो 1600, 8 × 3 = 24, 240 और 8 × 5 = 40। तो कितना आ जाएगा? 1880, ठीक है। बाई पार्ट मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 30 से और 5 से। क्लियर है सबको यहां तक? पक्का? तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर। आसान है, कुछ नहीं, सेम ही टाइप चल रहे थे। 3-4 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के ले लिए, थोड़ा सा वेरिएशन है ताकि जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आए बस। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनको तो थोड़ा सा बोरिंग लग जाता है जब क्वेश्चन रिपीट होने लगता है, ठीक है। बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए सम ऑफ रुपीज 31,150 is divided among A, B, C such that if they are reduced by
rupees 250, 280, 580, their share becomes the in the ratio. Okay. यदि उनका अमाउंट, उनका जो शेयर है एबीसी का, वो इतने 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 से कम हो जाता है, यदि उनके हिस्से में 250 रुपए, 280 रुपए, 520 रुपए की कमी आ जाती है, तो उनका अनुपात इतना होता है। ठीक है, ये एबीसी में बांट रहा है। तो यदि ए का 250 से कम हो गया और बी का हिस्सा 280 से कम हुआ है और सी का हिस्सा 520 से कम हुआ है, और वो ये कह रहा है कि इतना कम होने के बाद में जो इनका अनुपात है वो कितना है, 8:15:20। बात समझ में आई? पहले पैसा ज्यादा था उसका, पहले कितना था, 31,150 था। ठीक है, ये टोटल था। और आफ्टर रिड्यूस कितना आएगा, इसमें से कितना कम हुआ, 250, 280, 520। तो ये तो हो गया हमारा 5 3 800, 200, 1050। तो 1050 इसमें से कम कर देंगे तो ये बचा हमारे पास में 30,100, 30,100। ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन होगी बेटा इस पे होगी। हमसे पूछा क्या है, ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, 8 ना। तो ठीक है, 8 का पार्ट निकाल लो। A-250 की वैल्यू आएगी हमारे पास में, A-250 की वैल्यू निकालो। तो ए का हिस्सा इनिशियल में पूछा उसने, इनिशियल पूछा, ठीक है, इनिशियल ही पूछा होगा, एबीसी में बांटा है तो 31,000 को। ठीक है, देखो 8 15 23 और 20, इन सब का टोटल कितना हुआ, 43। यानी 43 की वैल्यू इस बार हमारे पास में 30,100 है। ध्यान रखना, क्योंकि रिड्यूस्ड के बाद की बात कर रहा है ये जो रेशियो दे रखा है वो रिड्यूस के बाद का है। ठीक है, आफ्टर रिड्यूस। ठीक है, तो 43 की वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू निकाल लो। 8 की ही तो वैल्यू निकालोगे कि A-250, ए का हिस्सा कितना है, 8 है। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 30,100 बटा 43 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 43 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 43 से हो रहा है ये 7 चौक 28, 280, 7 21, 7 बार जा रहा है ना। तो ये जाएगा इससे 7 टाइम्स, तो 700। तो यहाँ से A-250 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 7 8 56, 5600। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5600 प्लस 250 यानी 5850। तो 5850 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5850। क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द एंट्री टिकट ऑफ ए फन पार्क वॉज इंक्रीज्ड इन द रेशियो। एक फन पार्क है, उसके टिकट प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, एक फन पार्क के टिकट प्राइस की बात कर रहा है। फन पार्क में प्रवेश टिकट बढ़ाया गया जिसका अनुपात 7 से 9। तो ठीक है, जो प्राइस है उसका अनुपात कितना हो रहा है, 7:9, जिसके कारण आगंतुकों की संख्या 7:5 में कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो रही है। द नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस बाई 7:5। तो बात करें नंबर ऑफ विजिटर्स की, कि उनका रेशियो कितना हो गया, 7 से 5। ठीक है, ये पहले था इनिशियल में और ये बाद में है। ठीक है, न्यू वाला, और ये पहले ओरिजिनल था। अनुपात है 7:5। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डेली कलेक्शन इफ डेली कलेक्शन बिफोर प्राइस हाइक इज ₹1,22,500। ठीक है, देखो कलेक्शन, पहले ओल्ड कलेक्शन और न्यू कलेक्शन की बात हो रही है। अब एक बात बताओ कि जो कलेक्शन बनेगा इसका, वो कलेक्शन कैसे बनेगा, कि जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ विजिटर्स से। ये ध्यान है, एक क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी देखा था बेटा, कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कलेक्शन का रेशियो आ जाएगा, रेवेन्यू का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 49, और यहाँ पे 9 5 जा 45। ठीक है, अब दो कलेक्शन में से ये तो उसका ओल्ड कलेक्शन है,
और ये न्यू कलेक्शन है, तो ओल्ड कलेक्शन तो उसका 49 है और न्यू कलेक्शन उसका 45 है। हमसे उसने बोला है कि प्राइस हाइक से पहले का कलेक्शन दे रखा है, तो नया बताओ, नया कलेक्शन कितना होगा। तो ये तो गिवन है 1,22,500, इसकी वैल्यू दे रखी है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। बात समझ में आ गई? तो आसान है, 49 की वैल्यू गिवन है 1,22,500, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6। कितनी बार जा रहा है? 49 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है बेटा? हमसे 45 की वैल्यू पूछी है, तो इंटू 45 करोगे फिर आप। 49 से वन टाइम में काटो, कितनी बार कटेगा? 12, 25, 00 अपॉन में 49। ठीक है, देखो 50 से काट लो, 50 से नियर बाई चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा। 1225। तो कितना आ जाएगा? 45 की वैल्यू कितनी आएगी न्यू कलेक्शन? यहाँ पे न्यू कलेक्शन, ओल्ड कलेक्शन कितना आया? 7 इंटू 7 49, और न्यू कलेक्शन आ रहा है 45। तो 45 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी आ रही है, निकाल ली हमने। एक यूनिट की वैल्यू 2500 आ रही है, तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 इंटू 2500। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कॉइन बेस। जो कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर देखो दो चीजें हमें गिवन होती हैं। एक क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, कि नंबर ऑफ कॉइन्स, और एक होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट या बात करें वैल्यू, कि उन टोटल कॉइन्स की वैल्यू दे रखी होती है। देखो, यदि आपको गिवन है क्या? अमाउंट, तो आपको रेशियो गिवन होगा किसका? रेशियो दिया होगा कॉइन्स का। ठीक है, कॉइन्स का रेशियो दिया होगा, या फिर इसका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, यदि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल दे रखे हैं, तो आपको अमाउंट का रेशियो दे रखा होगा, वैल्यू का रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, कि हमें कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, इसका दिया है 8:5। ठीक है, 8:5, और हमें इसकी वैल्यू का रेशियो निकालना है। इसकी वैल्यू का रेशियो निकालना है, वैल्यू मतलब अमाउंट, अमाउंट का रेशियो निकालना है। तो बताओ इसको, रेशियो को कन्वर्ट कैसे करेंगे? कॉइन को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉइन को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 पैसे के कॉइन की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, देखो यदि बात करें 25 पैसे के एक कॉइन की, एक कॉइन की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 रुपी, या फिर 25 पैसे। तो इसी तरीके से तीन कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 रुपए, या फिर 75 पैसा। बात समझ रहे हो? ये 25 पैसे के कॉइन की मैं बात कर रहा हूं। यदि यहाँ पे 8 कॉइन दे रखा है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8/4, यानी 2 रुपए। बात समझ रहे हो? या फिर पैसे की बात करें तो 25 इंटू 8, 200 पैसा। ठीक है, हम वैल्यू को दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बात करें 10 पैसे के कॉइन की, तो 10 पैसे का एक कॉइन, तो 10 पैसे का एक कॉइन की वैल्यू क्या होगी? 1/10 रुपए, भाई 1 रुपए का 10वां हिस्सा। ठीक है, या पैसे की बात करें तो 10 पैसा। इसी तरीके से इसके 5 कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी? 5/10, 5/10 यानी आधा रुपया। ठीक है, या पैसे की बात करें तो वो होगी 50 पैसे।
बात समझ आ रही है? यदि मान लो आपको दे रखे हैं 10 पैसे के 18 कॉइन, तो 18 कॉइन की वैल्यू क्या होगी? 18/10 या फिर 180 पैसा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और इसके अपोजिट की बात करें, इसके अपोजिट की बात करें कि जैसे मान लो हमें 10 पैसे के, उसने बोले हैं कि 15 रुपए है, 10 पैसे के 15 रुपए है, तो 10 पैसे के 15 रुपए में कितने कॉइन हो जाएंगे? कितने कॉइन होंगे भाई? एक रुपए में, एक रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 10 कॉइन होते हैं। बात समझ रहे हो? कितने कॉइन होते हैं? 10 कॉइन होते हैं। तो 15 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 150 कॉइन्स। मतलब 15 इंटू 10, 150 कॉइन्स होंगे। बात समझ रहे हो? ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि एक रुपए में 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 4 कॉइन होते हैं। कितने कॉइन होते हैं? 4 कॉइन होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि 25 पैसे के कॉइन्स, मतलब 25 पैसे के कॉइन्स के फॉर्मेट में हमारे पास में टोटल 11 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 11 रुपए हैं। तो टोटल कॉइन कितने होंगे बताओ? 11 इंटू 4 कितने आएंगे? 44 कॉइन्स। बात समझ रहे हो ना? तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चले आगे। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्स हैज रुपीज 34.5, 34.5 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा, 10 पैसा coins in the ratio, coins in the ratio 6 raised to 9 raised to 10. Find the number of 10 पैसा coins. Find the number of 10 पैसा coins. तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 34.5। ठीक है, तो हमें जो कॉइन का रेशियो है इसको वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करो इसको, कॉइन को। एक रुपए की वैल्यू, एक कॉइन की 1 रुपया होती है, तो 6 की कितनी होगी? 6 इंटू 1। 50 पैसे की वैल्यू होती है 1/2 रुपी, तो इसका मतलब कितना होगा? 9 इंटू 1/2। 10 पैसे की वैल्यू होती है 1/10 रुपीज, तो 10 पैसे में कितने, 10 कॉइन में कितना होगा? 10 इंटू 1/10। तो यहाँ पे जो वैल्यू का रेशियो आएगा 6, 4.5 और ये 1। ठीक है, यदि इन सब का टोटल हम करें, कि टोटल वैल्यू को ऐड करें, 6 प्लस 4.5 प्लस 1, तो ये कितना आएगा बेटा? 11.5। 6 4 10 और 11 और 11.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34.5। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे? 3। जब 1 की वैल्यू 3 आई है, हमसे पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी बताओ? तो 10 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं? 10 पैसे के सिक्के, कॉइन्स कितने हैं? 10 ना। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 3, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो टोटल कितना आ जाएगा? 30 कॉइन्स। 30 कॉइन्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप इसे पैसे में भी कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हो, पैसे में भी कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसने? क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 6, 9, 10। 1 रुपया, 1 रुपया मतलब 100 पैसे के, 50 पैसे के कॉइन्स और 10 पैसे के कॉइन्स। तो आप इस वैल्यू, आपको जो कॉइन्स का रेशियो है उसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और वैल्यू को हम पैसे में ले रहे हैं। तो 6 कॉइन्स में 600 पैसे होंगे। 9 कॉइन में कितने होंगे? 9 इंटू 50। 9 इंटू 50 कितने? 450 पैसे। और यहाँ पे 10 कॉइन्स में 10 पैसे के हिसाब से 100 पैसे हो गए। इन सब को टोटल ऐड करेंगे तो ये हमें 1150 पैसे मिल रहे हैं, और वैल्यू हमें गिवन है पैसे के फॉर्मेट में, वो 3450 पैसा है। रुपीज में तो 34.5 रुपया है, तो ये 3450। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है बेटा। जब एक की वैल्यू 3 आ रही है, हमसे पूछा क्या है? 10 पैसे के कॉइन, और 10 पैसे के तो 10 कॉइन है, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 कॉइन। बात क्लियर है?
आप वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करें या रुपीस में कन्वर्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपका चेंज नहीं होने वाला इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। हम इसको पैसे में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसे पैसे में ही कन्वर्ट करेंगे। A bag contains 50 पैसा, 25 पैसा and 10 पैसा coins. 25 पैसा, sorry, 50 पैसा, 25 पैसा and 10 पैसा coins in the ratio 8:7:9। ये हमें coins का रेशियो दे रखा है। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू के रेशियो में, वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं और वैल्यू को हम पैसे में ही ले रहे हैं। ध्यान से देखना, वैल्यू को हम पैसे में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 399। टोटल अमाउंट कितना है, 399 रुपीस। पैसे में बात करें तो 39,900 पैसे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या, कि कॉइन के रेशियो को वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 8 इंटू 50, 400 पैसे। 7 इंटू 25 पैसे के हिसाब से 7 कॉइन में कितने पैसे हो गए, 175 पैसे। 9 कॉइन में 10 पैसे के हिसाब से कितने हो गए, 90 पैसे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 500, 665। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये सबको टोटल ऐड कर देंगे तो 665 पैसा की वैल्यू है 39,900। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आएगी 39,900 डिवाइड बाई 665। ठीक है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है ये, 60 टाइम्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 60। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या बताइए। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या, टोटल कॉइन्स इन द बैग, और वो कितने हैं, 8 + 7 + 9। 8 और 7 15 और 9 24। 24 की वैल्यू आएगी 24 इंटू 60 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है यहां तक सबको, आसान है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। चले आगे वाले क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स रुपीज 150 पैसा coins and 10 पैसा coins and total number of coins are 2652। टोटल coins दे रखे हैं, टोटल coins दे रखे हैं 2652, 2652। द रेशियो ऑफ दियर वैल्यू, उनकी वैल्यू का रेशियो दे रखा है, वैल्यू का रेशियो दे रखा है 17, 12 और 18। हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। कॉइन कौन कौन से दे रखे हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए जिसको हम कह सकते हैं कि 100 पैसे का। ठीक है, या फिर 1 रुपए का ही मान लो। एक को दूसरा सिक्का है 50 पैसे का और तीसरा सिक्का है 10 पैसे का। इनकी वैल्यू का रेशियो दे रखा है 17:12:18। हमें निकालना है कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना है, इसको कन्वर्ट करो। और कॉइन्स का रेशियो क्यों निकालना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो टोटल कॉइन्स है। ठीक है, तो हमें वैल्यू को इक्विवेलेंट भी तो करना होगा। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स का जो रेशियो दे रखा है बेटा, टोटल वैल्यू का जो रेशियो दे रखा है उससे कन्वर्ट करके हम रेशियो निकालेंगे किसका, कॉइन्स का। तो एक बात बताओ मुझे, 1 रुपए में, 1 रुपए का एक कॉइन होता है, तो 17 रुपए में कितने कॉइन होंगे, 17 रुपए में 17 इंटू 1 होंगे। ठीक है, 50 पैसे की बात करें तो 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं। भाई 50 पैसे के 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं, 2 कॉइन होते हैं। तो 12 रुपए में कितने होंगे, 12 इंटू 2 24 होंगे। बात करें 10 पैसे की, तो 10 पैसे के 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं, 10 कॉइन होते हैं। ठीक है,
तो 18 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 18 × 10। तो ये रेशियो आ गया 17, 24 और 180। 17, 24 और 180। ठीक है। टोटल कॉइन्स की बात करें तो बेटा टोटल कॉइन हमें गिवन है, इसीलिए हम यहाँ टोटल कॉइन देख रहे हैं। तो टोटल कॉइन 17 + 24 + 180। भाई यही तो है टोटल कॉइन्स। कौन से हैं टोटल कॉइन? ये 17 टोटल कॉइन, 17, 24 और 180। जब तीनों को टोटल करेंगे तो तीनों का टोटल क्या मिलता है बेटा? 221। 180 और 20 200 और ये 21, तो 221 की वैल्यू हमें गिवन है 2652। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2652/221। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 221। 10 बार चला गया और उसके बाद में कितना बचा? 442। ओके, तो 12। ठीक है। जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये? 12 बार। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 आ रही है। हमसे पूछा क्या है? 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने? 24 है ना। तो 24 की वैल्यू 24 × 12। तो 50 पैसा कॉइन आया ना। 50 पैसा कॉइन हमसे पूछा है। फिफ्टी पैसे के कॉइन्स हमसे पूछे हैं और वो कितने हैं? 24 × 12। ठीक है। कितने आ जाएंगे? 288। यही इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन सेम ही है। टोटल मनी हमसे पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? टोटल मनी हमसे पूछा है। करिए, सोल्व करना है इसको। ठीक है। होमवर्क में करना और बताना मुझे कितना आ रहा है इसका आंसर। कमेंट करना। ठीक है। आंसर कमेंट में बताना। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है ऑन रेंट, स्कूल फी एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स 3:4:6। इफ एवरी मंथ इज फी पेड बाय हिम इज ₹5600, देन व्हाट इज द एनुअल इनकम? एनुअल इनकम उसकी पूछिए। दिया क्या है? गिवन क्या है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति का किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर उसका जो खर्च दे रखा है, उसका क्या दिया हुआ है? खर्चा दिया हुआ है मंथली, कि इतना इतना वो खर्च कर देता है। ठीक है। अपने इनकम में से। तो इनका टोटल ही उसकी मंथली इनकम होगी और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनुअल इनकम बन जाएगी। वो क्या बनेगी? उसकी एनुअल इनकम बन जाएगी। क्लियर है? करो, सॉल्व करो। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। रेशियो डिवाइड वाला क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में हमने किया था। देखो, रेंट पे कितना और फी पे कितना और हाउस होल्ड आर्टिकल्स पे, हाउस होल्ड पे ये खर्च कर रहा है 3:4:6। इफ एवरी मंथ फी पेड बाय हिम 5600 रुपए। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 5600। ठीक है। कितनी फीस पे कर रहा है? 5600। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1400। ठीक है। तो टोटल इनकम उसकी कितनी होगी? इनकम मंथली
इन तीनों का टोटल तो 13, 13 की वैल्यू 13 × 1400, और वो कितना आ जाएगा 13 × 1400? 13 × 14, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 169 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 182 00, ठीक है। ये आ गई आपकी इनकम मंथली। हमसे पूछा है कि वार्षिक आय बताओ, तो एनुअल इनकम, वार्षिक आय। वार्षिक आय का मतलब महीने की इतनी है, तो वार्षिक कितनी होगी? 12 × 18200, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, सॉल्व करके आंसर निकालना इसका, ठीक है, और बताना कितना आता है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, इसके बाद में एक चीज सीखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। देखो ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझना, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो अनुपात हो जाता है 7:8। तो बताओ वो संख्याएं एक्चुअल में कितनी थी? तो ये एक्चुअल में वो संख्याएं कितनी थी वो पूछा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे वही मैं समझा रहा हूँ। ध्यान से समझना, जैसे मान लो दो नंबर है हमारे पास, दो संख्याएं हैं, एक 200 है और एक 300 है, ठीक है। यदि मैं दोनों संख्याओं में 50-50 ऐड कर दूं, दोनों संख्याओं को 50 से बढ़ा दूं, तो पहली संख्या 250 होगी और तीसरी संख्या 350 होगी, ठीक है। या फिर मैं एक और एग्जांपल लूं कि जैसे मान लो पहली संख्या हमारी 160 है और दूसरी संख्या 230 है। यदि मैं दोनों में 50 ऐड कर दूं, दोनों में मैं 50 ऐड कर दूं, तो ये संख्या बनेगी हमारी 210 और ये संख्या बनेगी 280। तो बताओ इनकी प्रारंभिक प्रारंभिक दोनों संख्याओं में, इनिशियल दोनों नंबर्स में और अंतिम दोनों संख्याओं में, फाइनल्स में क्या रिलेशन है? कि इनिशियल दोनों में और फाइनल्स में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। इनके बीच में मुझे एक रिलेशन बताओ, और वो क्या रिलेशन है कि इन पहली दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो कितना है? 100। और यहाँ पे भी वो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है? 100। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है? सेम है। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 70 है। और यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो वो डिफरेंस कितना आएगा? 70 आएगा। बात समझ में आई? यदि एक और मैं एग्जांपल लूं, ध्यान से देखना, हमारे पास में नंबर है 160 और 230। यदि मैं इसमें से 40 कम कर दूं तो ये 120 बनेगा, और इसमें से भी यदि मैं 40 कम कर दूं तो ये बनेगा 190। यदि बात करें अभी की, तो अभी भी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? 70 का। और फाइनल्स में, मतलब अंतिम दोनों संख्याओं का बीच का डिफरेंस है वो भी कितना है? 70। यानी ये डिफरेंस क्या है? सेम है। तो जब भी आप समान वैल्यू ऐड करोगे या समान वैल्यू माइनस करोगे, कम करोगे, तब ये डिफरेंस होगा जो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? ध्यान से देखना, क्या कि यदि दो रेशियो दे रखे हैं हमें, ए रेस टू बी और एक सी रेस टू डी, ठीक है, और इनमें सेम वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कि जैसे मैं यहाँ पे भी x ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी x ऐड कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? मतलब सेम वैल्यू से एडिशन हो रहा है, या फिर मैं सेम वैल्यू से माइनस कर रहा हूँ, कि यहाँ पे भी मैं सेम वैल्यू माइनस कर रहा हूँ और यहाँ पे भी वही y से माइनस कर रहा हूँ, तो नया रेशियो आ गया c और d। इन दोनों ही केस में जब सेम वैल्यू से एडिशन होता है और सेम वैल्यू से, या तो सेम वैल्यू इंक्रीज होगी या सेम वैल्यू डिक्रीज होगी।
ठीक है, कि सेम वैल्यू से एडिशन हो रहा है, सेम वैल्यू से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उस वाले केस में जो इन दोनों संख्याओं का दोनों स्टार्टिंग में जो रेशियो है, उसका रेशियो का जो डिफरेंस है और फाइनल में जो रेशियो का डिफरेंस है, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ऐसे यहां पे भी ये जो डिफरेंस है a माइनस बी, और यहाँ पे भी c माइनस डी का, ये जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात क्लियर है सब? क्लियर है? समझ आ गई कि यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे जब सेम वैल्यू से ऐड हो, सेम वैल्यू ऐड हो। यहाँ पे हमने क्या किया है? सेम वैल्यू से इंक्रीज किया है, और यहाँ पे यदि सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा हो। क्लियर है? इसी के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो क्या? वो ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, यदि मान लो हमें वैल्यू दे रखी है 160 और यहाँ पे 230। अब मैं कह रहा हूं कि यार पहली वैल्यू में तो आप 40 ऐड कर दो और दूसरी संख्या में से आप 40 को कम कर दो। तो पहले तो ये 200 हो गई इंक्रीज होके, और ये 190 हो गई। अब बताओ मुझे, अब क्या चेक करेंगे? भाई पहले वाले कॉन्सेप्ट में तो हमने क्या चेक किया था? डिफरेंस चेक किया था। यहाँ पे तो हम क्या चेक करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों साइड में, ऊपर और नीचे। अब क्या करेंगे? देखो, जितने से हम बढ़ा रहे हैं उतने से ही हमने कम कर दिया। एक साइड में हमने एडिशन किया, दूसरी साइड में हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया सेम वैल्यू से। तो इनके स्टार्टिंग में जो इनिशियल है ना, उनके टोटल पे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो इनका टोटल होगा सम, और वो कितना होगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 390। और यहाँ पे भी जब इनके सम की बात करोगे तो इन दोनों का सम कितना होगा? 390। तो यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों का एडिशन जो सम है वो क्या है? सेम है। तो जब आपके पास में ये वाला टाइप आए, जब ये टाइप आए कि a रेस टू b आपको गिवन है और उससे रेशियो बन रहा है x और y, और यहाँ पे वो एक एडिशन कर रहा है, देखो सेम ही रख लेते हैं हम एग्जांपल, कंफ्यूज नहीं होगा। रेशियो बन रहा है c से d, ठीक है। और वो पहले एक वैल्यू का, सेम वैल्यू की बात कर रहा है कि सेम वैल्यू से एडिशन कर रहा है, और फिर वो सेम वैल्यू से माइनस कर रहा है। पहले माइनस करे बाद में प्लस करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले केस में हम हमेशा इनका एडिशन, इनका सम चेक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पे हम डिफरेंस चेक करेंगे और यहाँ पे हम सम चेक करेंगे, और ये जो सम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से? और यदि वैल्यू अलग अलग हो तो, यदि जो वैल्यू है, जैसे a से b हुआ, c से d हुआ, अब यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू ही अलग अलग है, वैल्यू ही डिफरेंट है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अब ये प्लस प्लस हो, चाहे माइनस y हो, चाहे प्लस माइनस हो, चाहे माइनस प्लस हो, कुछ भी हो, तो इसमें हम यूज करेंगे क्रॉस मेथड। इसमें यूज करेंगे क्रॉस मेथड। बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो, इनकी इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान से आप सीख लो एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है। चले? तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा इससे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। दोनों में 6 जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 और 6 का कितना है? 1। यहाँ पे 7 और 8 का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो जब डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि 5 में 2 ऐड हुआ है और 6 में 2 ऐड हुआ है। तो ये 2 ऐड हुआ है, इस 2 की वैल्यू ही 6 है। ये 2 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो वो दो संख्याएं क्या क्या है हमारे पास में? 15 और 18। यही हमारा क्या है? आंसर है। पूछा क्या है? ठीक है,
देन नंबर्स आर। अच्छा, दोनों नंबर्स पूछा है, ये ऑप्शन इसके नहीं है बेटा, ठीक है, ये ऑप्शन इसके नहीं है। दो नंबर्स पूछा, 15 और 18। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या कह रहा है, दो नंबर हैं 8 और 9। यदि हर एक नंबर में से 30 कम कर दें, कितना कम कर दें, 30 कम कर दें, तो रेशियो बन जाता है 6 से 7। देखो, सेम नंबर से कम हो रहा है, सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 8 और 9 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस इसका 1 है। ठीक है, जब ये डिफरेंस 1 है तो अब हम ये वाला डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि यहाँ 2 से कम हो रहा है, और यहाँ पे भी वैल्यू कितने से कम हो रही है, 2 से कम हो रही है। तो ये देखो, 2 की वैल्यू ही कितनी है, 30। तो ये बेटा 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 15। तो हमसे क्या पूछा है, द नंबर्स आर। दोनों नंबर्स पूछे हैं, तो पहला नंबर कितना है, फर्स्ट वाला तो 8 है, और सेकंड वाला कितना है, 9 है। तो 8 की वैल्यू 8 इंटू 15 यानी 120, और 9 की वैल्यू 9 इंटू 15 यानी 135। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, इसकी बेसिक इक्वेशन कैसे करते हैं, बेसिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो भी हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लासेस कंटिन्यू करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से प्लेलिस्ट है बेटा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो पिछली क्लासेस है उन्हें कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद में हम एक क्लास और करेंगे जिसमें और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। हमने काफ़ी टाइप्स परसेंटेज के कवर कर लिए, मिसलिनियस कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसे हम अगली क्लास में कर लेंगे। बात समझ आ गई? ओके। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक नीचे दिया हुआ है, इलाइव क्लास मैथ्स के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।